नमस्कार, मैं जावेद खान आपके अपने YouTube चैनल पोल खोल बिंदास बोल में। आज हम हैं पुनः ग्राम पंचायत हिमोड़ा के प्रांगण में। भ्रष्टाचार पार्ट क्रमांक 2। मैं पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार का दूसरा मुद्दा सामने में आया है। पहले मुद्दे में यहाँ के किसी रसूखदार व्यक्ति नहीं, ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा जो नाम लिया जा रहा है उसमें नाम आ रहा है अनिल चंदेल का, जो राजनीति रसूख हर पार्टी में रखते हैं, उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। उनके द्वारा 4 से 5 साल तक के कहीं किराए में ले जाने के बाद उसका किराया पूरा उनके द्वारा गबन किया गया है, ऐसी जानकारी पंचायतों द्वारा दी जा रही है। यहाँ तक कि आज जनपद पंचायत के सीओ द्वारा भी यह कहा गया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला थाने में दर्ज कराया जाए, क्योंकि उन्होंने जो किराया नहीं पटाया है उस बाबत थाने में मामला दर्ज कराने के लिए सीओ जनपद पंचायत अंतागढ़ के साहू साहब ने कहा है। अब मामला दूसरा है, बता दें आपको। मामला दूसरा ये है कि ये टूटी फूटी जो ट्राली है, पानी का टैंकर है, पानी का टैंकर यहाँ पे कुछ महीनों पहले ला दिया गया, जबकि इसकी खरीदी जब पूर्व में विधायक भोजराज नाग थे तब की खरीदी की गई थी, और तब से लेके अब तक इसको किराए में चलाया जा रहा था, जिसकी किराए की ही राशि करीब 6 लाख के आसपास बनती है। वो मामला अलग था, वो मुद्दा अलग था। रसूख के दम पे रसूखदार कुछ भी करा सकता है, ये सब जग जाहिर है। जिसके हाथ में सत्ता है लोग उसी के इशारे पे नाचते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब रही बात दूसरी, जनपद सदस्य मद से, हम बता दें जनपद सदस्य मद से भी और अन्य जो मद होते हैं, जैसे कि परियोजना मद हो गया, बस्तर विकास प्राधिकरण हो गया, या फिर अन्य मद जो हैं, उनके द्वारा टैंकर खरीदी के जो मामले आ रहे हैं क्षेत्र में, वो बड़े ही खतरनाक हम कह सकते हैं, या बड़े ही भ्रष्ट तरीके से सामने आ रहे हैं, जो आपको दहला देंगे। एक एक टैंकर के पीछे हम अगर दस्तावेज दिखाएं, आपको ये जानकारी दें, तो लाखों के कमीशन इसमें खाए जा रहे हैं। और इसके कमीशन किसके पास जा रहे हैं, कमीशन इसके कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये भी हम आपके सामने खुलासा करेंगे। फिलहाल आप सुन लीजिए। ये पानी टैंकर बर्बाद हो चुका था, लोगों को शांत करना था। लोगों को तो तब पता चला जब ये पानी टैंकर यहाँ पे लाया। लोगों की मांग थी कि पानी टैंकर जो ले गया था वो पानी टैंकर नया बनवा के ला के दे, और इतने दिनों तक जो किराए में चलाया है उस किराए का भुगतान भी वो करे। बावजूद रसूखदार है, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सत्ता पक्ष से रिलेटेड है, संबंधित लोगों से पहचान है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना है तो किसका? सरपंच सचिव जो गरीब परिवार से आते हैं, उन विचारों पे दबाव बनाकर ऐसे काम, उनसे इलीगल काम कराए जाने की प्रथा सालों से चली आ रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम आते हैं दूसरे मामले में। दूसरे मामले में जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उसके द्वारा यहाँ पे 4 चक्के के पानी टैंकर खरीदी किया गया है। पानी टैंकर खरीदने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, भंडार क्रय अधिनियम होता है। आप CSIDC से खरीद सकते हैं या पोर्टल से खरीद सकते हैं। मगर यहाँ पे हुआ ये है, पानी टैंकर सप्लायर द्वारा भेज दिया गया। पानी टैंकर पिछले महीना 4 चक्के का इस ग्राम पंचायत में भेज दिया गया, और उसकी राशि 2.5 लाख रुपए। पानी टैंकर का कीमत सोचिए आप, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख भी नहीं, 10,000 में कम बता रहा हूँ आपको, 2,60,000 रुपए इनके द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। अब मजे की बात यह है कि इसमें बिल, वाउचर, ये संबंधित खरीदी में जो होने वाले नियम है, कोटेशन, निविदा, ये सब कहीं भी नहीं है। इनका कहना है, यहाँ के सरपंच और सचिव दोनों का कहना है कि उनको ना निविदा दी गई है, न ही कोटेशन दिया गया है, न ही बिल दिया गया है। किंतु इनके खाते में जनपद पंचायत द्वारा भुगतान राशि डाली गई 2.5 लाख रुपए, और जनपद पंचायत के माध्यम से ही उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया। बिल हमने जब सरपंच से यहाँ के और सचिव से मांगा तो उनका कहना है कि यहाँ पे बिल हमको दिया ही नहीं गया है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक है, और भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक और कितनी गहरी जा चुकी हैं। विकास 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 का नारा क्षेत्र में लगातार हम कई सालों से सुन रहे हैं, पर विकास किसका हो रहा है आप ये समझ सकते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे सरपंच, प्रभारी सरपंच और सचिव यहाँ पे हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। पहले तो हम सचिव से हम बात कराते हैं। अच्छा, ये है सचिव, आप अच्छा नाम बताइए। मैं श्रीमती संगीता कोरेटी, ग्राम पंचायत हिमोड़ा सचिव हूँ। ये कोरेटी जी हैं और यहाँ ग्राम पंचायत हिमोड़ा की सचिव हैं। अच्छा, पुराना टैंकर का जो मामला था, पुराना टैंकर के मामले में आज सीओ साहब ने आपसे क्या कहा? ये थाना में FIR कर देना बोल के। किसके खिलाफ बोला, किसके खिलाफ करने बोला? नाम सही बताइए। अनिल चंदेल।
अनिल चंदेल के खिलाफ इनको कहा गया सीओ साहब से कि आप अगर वो जो किराया की राशि नहीं देता है, पानी टैंकर जो किराए में ले गया था, उसको आप थाना में एफआईआर कराइए। चलिए वो मामला तो गया, ठीक है। दूसरा मामला, अभी पानी टैंकर आपने 4 पहिए वाला खरीदा है 2,50,000 में, 60,000 में, तो उसके लिए आपने निविदा टेंडर या कुछ कोटेशन वगैरह निकाला था, ये आपको इसकी जानकारी थी? नहीं, जानकारी नहीं थी। हम लोग तो प्रस्ताव भी बना के नहीं दिए थे, कैसे पेमेंट हो गया वहाँ से इसको भी पता नहीं है। आप प्रस्ताव भी बना, जब देखिए सोचिए आप, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी नहीं बना है, इनके खाते में पैसे डाले गए और पैसे का भुगतान जनपद पंचायत के माध्यम से संबंधित ठेकेदार को कर भी दिया गया। आप प्रस्ताव नहीं बनाए, इसका क्या गारंटी, हम कैसे माने कि आपने प्रस्ताव नहीं बनाया? आपके प्रस्ताव जब बनाते हैं तो पंचायत के और मेंबर हैं, उनका भी नाम रहता होगा, तो उनको जानकारी है इस बारे में? प्रस्ताव बनाए हैं? प्रस्ताव बनाए नहीं है तो कहाँ से इन लोगों को जानकारी रहेगा? तो आपने पानी टैंकर की मांग की थी क्या? नहीं की थी। पानी टैंकर की मांग इनके द्वारा नहीं की गई थी, बावजूद इसके पानी टैंकर इनको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि पुराना पानी टैंकर से मामला लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जो लोग पुराने पानी टैंकर को लेके देख के जो जल रहे थे, जो कुड़ रहे थे, जिनको लग रहा था कि गांव में पानी टैंकर होते हुए भी अंतागढ़ से 1,000 रुपये में पानी टैंकर लाना पड़ रहा है, उनको शांत करने के लिए दोबारा पानी टैंकर यहाँ पे जनपद सदस्य द्वारा, जनपद सदस्य कौन है आपकी? बमलेश्वरी बमलेश्वरी, पूरा नाम क्या लिखती हैं? पटेल। बमलेश्वरी पटेल ने खरीदा, मतलब उन्होंने खरीदा नहीं, कहा उनकी निधि से उनके द्वारा ग्राम पंचायत हिमोड़ा में पानी टैंकर प्रदाय किया गया। इन्होंने डिमांड नहीं की गई, इनके द्वारा डिमांड नहीं किया गया, प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया, बावजूद इसके पानी टैंकर भेज दिया गया। इनके खाते में भुगतान, आपके खाते में भुगतान कब आया, पेमेंट कब आया आपके भुगतान में, और कितना आया? एंट्री नहीं होता ना, इसीलिए। तो आपको कैसे पता चला कि आपके पास आपके चेक दिए थे या फिर आपको क्या दिए थे, बताइए आप। स्टेटमेंट वहाँ से देते हैं ना सर, ये निकाल के खरे सर देते हैं। तो आपको ये कैसे पता चला पानी टैंकर का भुगतान हो चुका है? वो खरे सर के पास ये निकालने बोली वहाँ से कंप्यूटर से जी। ये निकाल कितना का भुगतान, कितना हुआ है बोल के। तो कितना का भुगतान हुआ है? तो मैं देखी तो 2,60,000। 2,60,000 का भुगतान हो चुका है ऑनलाइन जनपद पंचायत से। इनको अभी तक के बिल नहीं मिला है, बिल वाउचर कोटेशन कुछ भी नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है। नहीं मिला है। अब आप क्या करेंगे आगे इस विषय में? जनपद के मैं सीओ से आपके सामने मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिल चुका है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रही हैं? मैं तो झूठ नहीं बोलती। आप झूठ नहीं बोल रही हैं। चलिए, इनका कहना सही है, क्योंकि ये बेचारी झूठ नहीं बोल सकती, ये देख भी सकते हैं आप। अब आगे यहाँ के जो प्रभारी सरपंच हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है ग्राम पंचायत हिमोड़ा के प्रभारी सरपंच जी, आप अपना परिचय देंगे? श्री अनेश्वर मुंडावी। अनेश्वर जी, सबसे पहले तो ये बताइए, पुराना पानी टैंकर आपका जो कंडम अवस्था में है, उस विषय में अभी आप क्या करेंगे? जैसा कि सचिव ने बताया कि अंतागढ़ के जनपद पंचायत सीओ साहू साहब ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराएं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? एफआईआर कराएंगे। एफआईआर कराएंगे जी। आपने संबंधित जो टेंडर, यहाँ जो पानी टैंकर जो ले गया था, उससे बात करने की कोशिश की कि उसका वो किराया दे? हाँ, कोशिश तो की, लेकिन किराया भी नहीं दिए। क्या बोला वो? क्या बोल रहे हैं? क्या बोलता है? सरपंच बोल रही थी कि 20,000 दूंगा बोल के सरपंच बता रही थी, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगी वो, और आप भी मत पकड़ना, ला देने से भी वो पंच लोगों के सामने देंगे बोले। मतलब 20,000 की रिश्वत की मांग, मतलब उन्होंने, मतलब सरपंच बताई, सरपंच को 20,000 रुपये देने का संबंधित व्यक्ति ने वादा किया था, ऐसा ही बोलना चाह रही हैं आप? मतलब रिश्वत की भी यहाँ पेशकश की जा रही है कि मामला और आगे मत बढ़ाएं। आपसे ऐसा कुछ बात किया क्या सामने वाले ने? मेरे सामने तो ऐसा बात नहीं हुआ है। आप रिश्वत किसने कहा? नहीं, सरपंच के पास जाके पूछना, दयावती को, वही बताई है। दयावती ने बताया, पूर्व सरपंच जी, पूर्व आपको तो बताई है ना उसने? चलिए ठीक है। और मेरे को मत पकड़ना देने से भी बोल के बोले, तो मैं क्यों पकड़ूंगी? 20,000 वो किस लिए दे रहा था? पता नहीं, अब उसको पूछ के।
कौन दे रहा था 20,000 आपको? मतलब 20,000 का चेक दूंगा बोल के बोला है क्या तो किसने बोला? अनिल चंदेल दूंगा बोल के बोल रहा था 20,000 का चेक दूंगा बोल रहा था अनिल चंदेल सरपंच को, जो भूतपूर्व हैं, और ले गए थे करीब 5 साल के लिए पानी टैंकर चलाने के लिए किराए पे। 500 रुपए प्रतिदिन, आप सोच सकते हैं का किराए के हिसाब से 5 साल का कितना होता है। और 20,000 रुपए, चलिए वो मामला अभी हम किनारे करते हैं, दूसरे मामले की बात करते हैं। आपने अभी जो नया पानी टैंकर आया है 4 चक्के का, उसके खरीदी के लिए या उसकी डिमांड की थी क्या? डिमांड तो नहीं की थी। नहीं किए थे। नहीं। ये किसने भेजा आपके पास पानी टैंकर? जनपद वालों ने। जनपद वालों ने। इसका भुगतान आपने किया? आपके अकाउंट में जनपद वालों ने राशि डाली? जी डाले हैं, लेकिन हम लोग भुगतान नहीं किए हैं। आप लोग भुगतान नहीं किए हैं? भुगतान नहीं किए हैं और प्रस्ताव भी नहीं दिए हैं। आपके द्वारा प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है, भुगतान भी नहीं किया गया है। उसके बावजूद जनपद पंचायत ने संबंधित सप्लायर को, कौन ठेकेदार है आपको नाम मालूम है? हम लोग को नाम मालूम है। आपको मालूम है कौन है ठेकेदार? का नाम क्या है जो टैंकर दिया है उसका? राजेश त्रिपाठी। कोई राजेश त्रिपाठी है जिसने इनको पानी टैंकर, राजेश त्रिपाठी ने पानी टैंकर दिया है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? वहाँ देखे ये में एफटीओ निकाले ना वहाँ से कंप्यूटर से, वहाँ जी। देखे तो उसी के नाम आपने से। वहाँ पे मना क्यों नहीं किया कि हमको बिल नहीं मिला है और आप कैसे ऐसे दे रहे हैं? आपने मना क्यों नहीं किया? मैं तो बोली जब पेमेंट हो गया था उसके बाद देखी ना मैं। ऐसे बिना प्रस्ताव के संबंधित कोई त्रिपाठी हैं सप्लायर पानी टैंकर के, उनको इन्होंने 2,60,000 का इनकी जानने से पहले, इनकी जानकारी के बगैर जनपद पंचायत में कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मामला है और कितना बड़ा मुद्दा है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इस क्षेत्र में। बड़े रसूखदार और जो यहाँ के हमारे जो विकास करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, किंतु हो क्या रहा है क्षेत्र में? क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है तो किसका हो रहा है? संबंधित ठेकेदार का, कमीशन खोर अधिकारी का, या उन जनप्रतिनिधियों का? आप सोचने में सक्षम हैं? आप सोचिए इस विषय को। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस विषय में पानी टैंकर के मामले में बड़े बड़े अभी घोटाले खोलने हैं, पोल खोलने हैं, दस्तावेजों के साथ, पूरे सबूतों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी जनपद पंचायत में जनपद सदस्य निधि से पानी टैंकर खरीदा गया है। सचिवों के पास संबंधित पानी टैंकर का बिल वाउचर अभी आया नहीं है और संबंधित सप्लायर को उसका भुगतान किया जाना बताया जा रहा है, और संबंधित सचिव का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भी नहीं दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? इसमें जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में माननीय जनपद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में 15वीं तक के जो जनपद स्तर की निधि है उसी एक टैंकर प्रदान करने का निर्णय पारित किया था। इसके तारतम्य में मेरे कार्यालय द्वारा EPHE से उसका प्राकलन मंगवाया गया। प्राकलन तकनीक की प्राप्त हुई और उसके आधार पर TS प्राप्त होने पर हमने ग्राम पंचायतों के खाते में राशि की पहली किस्त स्थानांतरित कर दी थी और पंचायतों को निर्देशित किया था कि समस्त प्रक्रिया का पालन करके इसमें क्रय की कार्रवाई की जाए। और आप जो बोल रहे हैं सचिवों ने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो भी उस कार्य की नस्ती है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संलग्न है। और आपको ये बता दूं कि हम केवल ग्राम पंचायत के पैसे में खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेंडर को या सप्लायर को पैसा जारी करने का दायित्व तो ग्राम पंचायत का है। यदि बिना देखे मुमकिन राशि जारी किया होगा तो ये सरपंच या सचिव जो भी कर रहा है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें सरपंच सचिव के साथ वहाँ जितने वार्ड पंच हैं उनका भी ये कहना है कि हमारे द्वारा टैंकर का मांग नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी जनपद सदस्य द्वारा यहाँ पे पानी टैंकर दिया गया है। ये बात आपका आंशिक रूप से सही हो सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत से मांग पत्र आए ये जरूरी नहीं है। यदि संबंधित जनपद सदस्य जिनके क्षेत्र में 3 या 4 ग्राम पंचायतें हैं वो चाहता है कि मैं टैंकर अमुक ग्राम पंचायत को दूं, वहाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है, तो ये उनका विवेकाधिकार है, उसके लिए मांग पत्र आना जरूरी नहीं। अच्छा, इससे पहले पुराना पानी टैंकर था जिसको संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा किराए में चलाने की बात जो आपके सामने में आई है, जानकारी में आई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, एक 2-3 साल पहले विधायक मत से ग्राम पंचायत हिमोड़ा में 1.5 लाख का पानी टैंकर दिया गया था, जिसमें ये शिकायत प्रमुखता से प्राप्त हुई थी कि उस टैंकर को ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच सचिव ने किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया था और न तो किराए का भुगतान किया और कुछ नहीं, और
टैंकर कंडम स्थिति में ला के खड़ा किया है, जो आज कोई काम का नहीं है। हमने शिकायत की जांच अपने एजीपीओ से और डीओ से करवाई। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्कालीन सरपंच और सचिव को हमने नोटिस जारी किया है, या तो आप नया टैंकर की मांग संबंधित से करें या फिर उनसे 1.5 लाख की वसूली करके शासन के खाते में जमा कराएं। तो सर ये नए टैंकर की मांग और 1.5 लाख की जो बात करी जा रही है, तो इसमें जो किराया इतने दिनों तक गांव वाले पटाते रहे अंतरगढ़ से पानी टैंकर ले जाकर, उनका फिर क्या सर? वो तो सरकारी संपत्ति को अगर कोई लेके जाता है, यदि मैं लेके चले जाऊं और 3-4 साल तक चलाऊं और वापस पानी टैंकर को छोड़ दूंगा, तो उसमें फिर ये तो नियम के खिलाफ है ना सर? हाँ, कि पानी टैंकर दे दें और किराए में चलाओ और वापस नया पानी टैंकर छोड़ दो। आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें हम जरूर और आगे कोई कार्रवाई करेंगे। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उसका किराया वसूली किया जाए, पानी टैंकर से ज़्यादा तो करीब किराया उसने सामने वाले ने कमा लिया है। हाँ, पानी टैंकर 1.5 लाख का है और उसने करीब 5 से 6 लाख रुपए किराए में ले लिया है। ठीक, इस मुद्दे पे मेरा ध्यान नहीं था, निश्चित इसमें हम और कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत हिमोड़ा की 2 महिला पंच। इनसे हम जानते हैं कि ये जो टूटी हुई ट्राली पानी टैंकर रखा हुआ है उसके बारे में इनको क्या जानकारी है। अच्छा, आपका नाम और कौन से वार्ड से हैं ये बताइए आप। जी, मेरा नाम कुमारी सरस्वती पोटाई है और मैं ग्राम पंचायत हिमोड़ा के आश्रित तहकाल गांव से वार्ड पंच। अच्छा, आप तहकाल से हैं, पंचायत आप रोज आपका आना जाना होता होगा। आपके पंचायत में पानी टैंकर है, इसकी जानकारी आपको थी क्या पहले? नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, ये जो टूटा हुआ यहाँ कंडम पानी टैंकर आप देख रहे हैं, ये कब से देख रहे हैं आप? मतलब कुछ 1 साल पहले, मतलब ये वाला टैंकर? नहीं, अभी कितना दिन हुआ होगा? 1-2 महीना। 1-2 महीना पहले से। अच्छा, 1-2 महीना पहले से। तो आपने पंचायत सरपंच सचिव से पूछा कि ये पानी टैंकर किसका है और हमारा पानी टैंकर कहाँ गया? अब हम लोग को तो उतना पता नहीं था, तो हम लोग कभी पूछे नहीं पूछे आप? नहीं। तो पूछना चाहिए ना, आप लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, आपके मोहल्ले में पानी की जरूरत होती है, लोग बाग आपके गांव वाले लोग को वहाँ अंतरगढ़ से लेके आना पड़ता है, तो आपको पूछना चाहिए कि पानी टैंकर हमारा 5 साल से कहाँ था और कौन इसको किराए में चलाया था। ना, हम लोग को जानकारी नहीं था, तो हम लोग हाँ तो पूछते अच्छा, कैसे? आपसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी जानकी नाग है। आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड क्रमांक 4 से। वार्ड क्रमांक 4 से। अच्छा जानकी जी, ये बताइए, पानी टैंकर यहाँ खड़ा है, ये कब से खड़ा है? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने हुआ है जी। ये कंडम हालत में है जी। तो इससे पहले आप ये मुझको बता दीजिए कि पानी टैंकर आपके गांव में है, इसकी जानकारी आपको थी? नहीं थी, अभी पता है कि अभी पता चला कि वीडियो यूट्यूब में देख के वीडियो यूट्यूब में देखे तब आपको पता चला। जी। मतलब इन्होंने यूट्यूब और वीडियो में देखा, जो कि हमने पहले ही पोल खोला था इसी में, भ्रष्टाचार पार्ट 1 ग्राम पंचायत हिमोड़ा में, तो उसमें इन्होंने देखा, तब इनको जानकारी हुई कि यहाँ के नाम से भी पानी टैंकर आया है। अच्छा, अभी नया पानी टैंकर आया है, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी, अभी जानकारी। कौन से मत से आया है? ये नहीं पता, सचिव सरपंच नहीं बताया है। नहीं बताया सर, तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना कौन से मत से आया है, पूछिए आप। पूछिए, लेकिन अभी कहाँ है? अभी वो टैंकर नहीं दिखाई दे रहा है। सरपंच के घर में है। सरपंच के घर में, वहाँ क्या हो रहा है, कर रहा है टैंकर? खड़ा है वहाँ पे। जी। चलिए ठीक है, ये बोल रही हैं अभी नया पानी टैंकर कौन से मत से आया है इनको जानकारी नहीं है, मगर वो पानी टैंकर अभी सरपंच के घर में खड़ा है। हो सकता है वहाँ से वो चुपके से निकल जाए किसी ठेकेदार या किसी सप्लायर या किसी बड़े बिल्डर के पास किराए में, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये है ग्राम पंचायत हिमोड़ा में जनपद सदस्य द्वारा खरीदे गए नया ट्राली, जिससे बमलेश्वरी पटेल जो जनपद सदस्य हिमोड़ा की हैं, इनके द्वारा खरीदा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। किंतु हमने पूरे ट्राली में जब चेक किया तो ट्राली में बहुत सारे जो बातें हैं हमारे सामने आई। सबसे पहले तो इसमें चेचिस नंबर कहीं है ही नहीं, जबकि किसी भी खरीदी में किसी भी टैंकर ट्राली में चेचिस नंबर का होना अनिवार्य है। नंबर 2 बात, इसमें किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम नहीं है। किसने बनाया, इसका माँ बाप को, इसके माँ बाप कौन है, क्या है इस ट्राली का, उसके बारे में कोई एड्रेस नहीं है। चेचिस नंबर के साथ साथ हम ये भी बता दें आपको, 4 व्हील गाड़ियों में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी अनिवार्य होता है, जो कि इस क्षेत्र में जहां जितने भी बांटे जा रहे हैं पानी टैंकर, उसमें कहीं पे भी इस नियमों को नहीं देखा जाता, ना ही इस नियमों का पालन किया जाता है। बस ठेकेदार से, संबंधित ठेकेदार से बनवा लिया जाता है। अब ये डेंटिंग पेंटिंग है, नया है, पुराना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें चेचिस नंबर का कहीं भी वर्णन या उल्लेख नहीं है, ना ही इसके मैन्युफैक्चरर का कुछ भी पता है। खरीदा जाना 2,60,000 बताया जा रहा है, जबकि बाज़ार में इसकी वैल्यू क्या है ये पता करने के बाद हम आपको बताएंगे। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए।